नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिव जी के अर्धनारीश्वर अवतार के बारे में जानेंगे। यह अवतार हमें स्त्री और पुरुष के एक समान महत्व के बारे में बताता है। आइए हम इसको एक पौराणिक दृष्टिकोण से समझते हैं। शिव जी के अनेक शिष्यों में से एक शिष्य भृगु ऋषि थे, जो कि एक महान ऋषि थे और वे शिव जी के प्रति बहुत ही गहराई से समर्पित हो गए थे। हर दिन वो आते थे और 3 बार शिव जी के परिक्रमा करते थे, परंतु माता पार्वती वहीं पर थी। लेकिन भृगु ऋषि पूरी तरह से उन्हें अनदेखा करते हुए सिर्फ शिव जी के प्रदक्षिणा करते थे। इस बात से माता पार्वती नाराज हो गई और शिव जी के पास जाकर बैठ गई। तब भृगु ऋषि आए और देखा कि माता पार्वती के चारों ओर घूमे बिना शिव जी की परिक्रमा असंभव है, तो उन्होंने माता पार्वती को दूर हटने को कहा। तब माता पार्वती ने दूर हटने से तुरंत ही इनकार कर दिया। तब भृगु ऋषि ने कहा कि मैं सिर्फ मेरे भगवान श्री भोलेनाथ के चारों ओर ही घूमूंगा, आपकी नहीं। भृगु ऋषि ने देखा कि सिर्फ शिव जी के चारों ओर परिक्रमा के लिए जगह काफ़ी नहीं है, तो उन्होंने खुद को एक चूहे में बदल दिया और माता पार्वती को परिक्रमा में शामिल ना करते हुए सिर्फ शिव जी के चारों ओर घूमने लगे। शिव जी अपनी पत्नी और भक्त के बीच चल रहे इस झगड़े से हैरान थे। अब शिव जी ने अपने परम भक्त की परीक्षा लेना चाहा और माता पार्वती को अपनी गोद में धारण कर लिया। शिव जी इस बात को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि अब भृगु ऋषि उनकी परिक्रमा माता पार्वती के बिना कैसे करेंगे। तब भृगु ऋषि ने अपने आप को एक पक्षी में बदल दिया और सिर्फ शिव जी के चारों ओर घूमने लगे। यह देखकर शिव जी बहुत ही खुश हो गए और साथ ही हैरान भी थे कि इस भेदभाव के कारण माता पार्वती किस तरह परेशान हो रही होंगी। तब उन्होंने माता पार्वती को खुद की आधे हिस्से के रूप में शामिल कर लिया। तो इस प्रकार आधी स्त्री और आधी पुरुष रूपी इस अर्धनारीश्वर अवतार का सर्जन हुआ। भृगु ऋषि ने शिव जी की ऐसे चतुराई देखते हुए खुद को मधुमक्खी के रूप में रूपांतरित किया और अर्धनारीश्वर के बाएं पैर को छोड़ सिर्फ दाहिने पैर की परिक्रमा करने लगे, जो कि सिर्फ शिव जी का ही एक अंश था, जबकि बायां पैर माता पार्वती का था। अपने भक्त भृगु ऋषि की भक्ति का ये बचपना अपितु मनोरंजक तरीका देखकर शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु वे इस बात से चिंतित थे कि भृगु अपनी भक्ति में कहीं खो न जाएं और शिव जी की अस्तित्व की परम प्रकृति से कहीं चूक न जाएं। तब शिव जी निषिद्धासन के योग मुद्रा में बैठ गए, जहां उनके पैर या किसी दूसरे अंग की परिक्रमा करना पूर्णतः असंभव था। अब भृगु ऋषि को केवल शिव जी की परिक्रमा करने का अवसर नहीं मिला और इस परिक्रमण को संपूर्ण करने के लिए अर्धनारीश्वर रूपी माता पार्वती सह भगवान सदाशिव की परिक्रमा करनी पड़ी। इस घटना के द्वारा भगवान शिव भृगु ऋषि को यह समझाना चाहते थे कि माता पार्वती के बिना भगवान शिव अधूरे हैं। इस पौराणिक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के परिपूरक हैं, अर्थात स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री दोनों ही अधूरे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।